मेरा राम छोटू राम कैसे? जी मेरा राम छोटू राम इस वजह से है। एक तो जाट होकर के ब्राह्मणवाद के खिलाफ होना, घर वाले कहते नहीं कि कुछ समस्या हो जाएगी? हाँ। ब्राह्मणवाद से खिलाफ क्यों हो? सांप्रदायिकता, जी देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम ब्राह्मणवाद नहीं किया है। जी। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसा कि आपको मालूम है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान साथी से मिलवाना चाहता हूं जो नौजवान इस देश के उन नौजवानों के लिए सीख है जो रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं जाकर के बहुजन महापुरुषों की मूर्ति तोड़ाते हैं और किनके बहकावे में और क्यों तोड़ाते हैं ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन हमारे साथ वंश चौधरी हैं, मात्र 17 साल के और 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका राम छोटू राम, एक उन्होंने सवाल किया कि मेरा राम छोटू राम। वंश, मेरा राम छोटू राम कैसे? जी मेरा राम छोटू राम इस वजह से है। एक तो उन्होंने किसानों के लिए काम किया और मैं पूर्णतः ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। तो जाट होकर के ब्राह्मणवाद के खिलाफ होना, घर वाले कहते नहीं कि कुछ समस्या हो जाएगी? हाँ, समस्या सर, अगर क्रांति लानी है तो सबसे पहले विद्रोह करना पड़ेगा, चाहे घर से क्यों ना हो। जी। खिलाफ तो होते हैं। जब ब्राह्मणवाद से खिलाफ क्यों हो? सांप्रदायिकता, जी देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम ब्राह्मणवाद नहीं किया है। जी। हाँ, तो इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ ब्राह्मण। डॉक्टर अम्बेडकर, सर छोटू राम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ जी। जब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि आप में और छोटू राम में क्या समानता है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो हुक्का पीते, मैं हुक्का नहीं पीता। जब छोटू राम से पूछा गया कि आप में और अम्बेडकर में क्या समानता है, तो सर छोटू राम ने कहा वो विद्वता में बड़े, मैं उम्र में बड़ा हूँ। हाँ, इतना प्यार था दोनों में। आज उन दोनों के वंशज एक दूसरे के पीछे लाठी लेकर के घूम रहे। क्योंकि सर जो लोग बाग हैं, जैसे हमारा ही समुदाय है, जैसे अगर हम ये देखना चाहेंगे कि हमें अपना छोटू राम ऊपर रखना, तो कहीं ना कहीं लोग बाग उसका कंपैरिजन दूसरे महापुरुष से करने लगते हैं। तो इस वजह से दोनों में दरारें पैदा हुई और लोग जैसा देखना चाहे वैसे ही बढ़ता चला गया। इस वजह से दूरियां बढ़ी, बाकी उनमें कोई दूरियां नहीं थी। क्रांति की राह दोनों की एक थी। कौन लोग हैं जिन्होंने दूरियां पैदा की? वो तो आप समझ सकते हैं कौन लोग होंगे। बता दीजिए थोड़ा सा। जो घर घर जाके हवन आहुति करते हैं, अधिकतर यही लोग हैं। ब्राह्मणवादी प्रगति से प्रभावित हैं, यही हैं। और कौन? आप हवन आहुति के भी खिलाफ? जी मैं तो पूर्णतः नास्तिक हूँ। नास्तिक होना ही अपने आप में आस्तिक होना है? नहीं, ये गलत बात है। अच्छा। एक तो वो होता है कि एक नास्तिक वो होता है जो आस्थावादी लोगों को गलत बोले, और एक आस्तिक वो है जो नास्तिक लोगों को गलत बोले। तो ये गलत है, और इनके बीच का रास्ता होता है वास्तविकता देखना। जो वास्तविकता देखता है वही महान है। मतलब आप नास्तिक हैं, इसका मतलब वास्तविक है। वास्तविकता में विश्वास रखने वाला है। इस देश के अंदर 3% के आसपास जाट समाज रहता है पूरे देश के अंदर। सिखों को लगा करके 3-3.25% है, दोनों को लगा करके। अम्बेडकर से दूरी आज तक बनी हुई है। आप कह रहे हो कि मैं अम्बेडकरवादी भी हूँ, छोटू रामवादी भी हूँ। कैसे अम्बेडकर को परोसोगे साहब? यहाँ तो हमारे चौधरियों के बच्चे रात के अंधेरे में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाते हैं। हाँ जी, वो उनकी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी महापुरुष ने किसी भी मार्ग से देश के लिए कुछ अच्छा किया है तो वो महान ही है हमारे लिए, कोई भी हो। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा था कि देश में तुम्हें सब कुछ चीज़ फ्री में मिल जाएगी सिवाय शिक्षा के, क्योंकि अगर तुम्हें शिक्षा मिलेगी तो तुम सरकार से सवाल जवाब करोगे। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि तुमसे नीचे वाला तबका वो पढ़े लिखे। या एक भाई ने बताया था कि अगर सरकार मजबूत होगी तो प्रजा गरीब होगी, और प्रजा गरीब होगी तो सरकार मजबूत होगी। तो सरकार कभी नहीं चाहती कि छोटा तबका मजबूत हो। ये छोटा तबका बोले तो कौन? छोटा तबका किसान मजदूर, और उस पर शासन करने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बातें लाते कहाँ से, सीखते कहाँ से? पढ़ाता कौन टीचर है? एक भाई हैं मोहित भाई, उनके पहले तो मैं सबसे पहले भगत सिंह बात जैसे जब मैंने पहले बताया, लोग जिसे जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही उसके आगे प्रकट होता है वो। मैं भगत सिंह पढ़ा, एक ही पक्ष पढ़ा, तो मुझे गांधीवाद विरोध में था मैं। वो जो अक्सर जो कम भगत सिंह को पढ़ते हैं वो गांधी विरोधी हो जाते हैं। जो ज़्यादा भगत सिंह को पढ़ते हैं, ज़्यादा भगत सिंह। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनमें दूरियां थी। फिर मैं एक दिन ऐसे ही डिबेट कर रहा था बड़े भाई से। उन्होंने बताया कि भाई तू पहले पढ़, दोनों में समान। कभी व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह ने ये पेश नहीं किया कि मैं गांधी विरोधी, हाँ गांधी विरोधी हूँ या मैं अहिंसा चाहता हूँ देश में। उन्होंने कहा था कि क्रांति विचारों की है। तो यही बात है। फिर मैंने दोनों के बारे में पढ़ा तो लगभग समानताएं हैं दोनों में। गांधी, अम्बेडकर, छोटू राम, भगत सिंह जी, चारों को कैसे देखते हो? चारों को ऐसे देखा जा सकता है कि एक मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते अलग अलग हैं, बाकी पहुंचना एक ही मंजिल पर था उन्हें। और कुछ पहुंचे, कुछ बीच में ही बलिदान दे गए। तो सबको समान श्रेणी में रख कर देखता हूं मैं तो। हाँ जी। इस देश के अंदर जो सामंतवादी परंपराएं हैं, जो क्या नाम है, दूसरा हम कहें ब्राह्मणवादी, जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि मैं ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी हूँ जी, कैसे इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? रास्ता कोई सोचा है? मतलब कैसे इससे देश को मुक्त किया जा सकता है? जी सबसे पहले शिक्षा।
शिक्षा डॉक्टर और अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी बस शिक्षा तो बहुत महंगी हो गई, अब तो 20 लाख में तो बीटेक होती है, मैंने कहाँ शुरू से में होगी? कहा सर, सरकार कुछ भी सब कुछ चीज़ फ्री में दे देगी, शिक्षा नहीं देगी, तो यही कमी है। सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया जाए और स्कूली शिक्षा से अलग अपने महापुरुषों को पढ़ें, फिर उनमें आलोचनाएं सभी कुछ करें, विवेचनाएं आलोचनाएं सब करें, जब एक उस पर पहुंचे परिणाम पर तो देश में सुधार आएगा। सांप्रदायिकता पर विश्वास ना करें सर। इस सांप्रदायिक के नाम पर तो सरकार बन रही है। तो मैंने तो कहा ना सर, सांप्रदायिकता पर राजनीति भगत सिंह ने खुद कहा था। अगर लोगों को ये लगेगा कि सांप्रदायिक के रास्ते पर चलकर, जातिवाद के रास्ते पर चल करके सरकार बन सकती है, हम एमपी एमएलए बन सकते हैं, गांधी को गाली दे करके, अम्बेडकर को गाली दे करके, मूर्ति तोड़ करके हम लोग एमपी एमएलए बन सकते हैं, तो लोग तो फॉलो करेंगे ना। हाँ सर करेंगे, तो वो उनकी गलत बात है, फिर देश का विकास नहीं होगा सर। किसी जाति विशेष से या किसी विशेष धर्म का विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास अगर करना है तो सबको मिलकर आगे चलना होगा। देश की आज़ादी में भी किसी एक बहुत जाति विशेष का हाथ नहीं है, सभी ने किया। सभी का योगदान इस देश के नौजवानों को वंश चौधरी क्या कहना चाहेंगे? जुड़ो, लड़ो और जीतो। जुड़ो, लड़ो और जीतो। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बताता चलूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वही बात वंश चौधरी ने दूसरे तरीके से अपनी भाषा में कही। वंश, चलते चलते आखिरी सवाल, आप 17 साल के हो, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में सर जो भी मैं करूं मेरे देश के लिए हो, मैं ये चाहता हूं बस। देश के लिए हो, जो भी मैं करूं वो देश के लिए हो। क्या करना चाहते हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि करना क्या चाहते हो? मैं इस पूरी शासन व्यवस्था को पलटना चाहता हूं। पूरी शासन व्यवस्था को पलटना चाहते हो, तो ये बड़ी बात है। 17 साल की उम्र में इतना जज्बा कि आप पूरी शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हो। कोई रास्ता सोचा है मन में कि कौन सा रास्ते, किस रास्ते से आप जाएंगे? राह बन जाएंगे सर, मंजिल देख ली है, अभी राह बनानी है। चलिए, तो आप थे वंश चौधरी। मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा कि जाट परिवार से आते हैं और जाटों को फ़क्र होना चाहिए कि अब उनके बीच में भी, पहले हम 2-4 नाम लेते थे, मैं अक्सर जाट कम्युनिटी में मनोज दुहान और आर.के. चौधरी और 3-4 लोग थे जो इस मूवमेंट पर काम कर रहे थे, लेकिन अब नए बच्चे आ रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि जो लोग रात के अंधेरे में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी आते हैं, जो लोग दूसरे पक्ष के लोग सर छोटू राम को भला बुरा कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा एक थी और उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं शासन व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ, यानी पलटना चाहता हूँ। एक किताब का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, किताब है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, डॉक्टर अम्बेडकर की जाति का बीजनाश नामक एक किताब है। एक किताब को पढ़ करके काशीराम ने नौकरी छोड़ दी थी और इस देश में 85% बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने का सपना देखा था। शायद उस समय उनकी उम्र 40 साल या 35 साल रही होगी, वंश की उम्र अभी 17 साल है, वो भी एक सपना देख रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो अपने सपने में साकार हों और कामयाब हों और शायद एक मिसाल इस देश के लिए बन सकें कि उस समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति जिसके लिए कहा जाता है कि ये पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, पुलिस और फौज तक जाने के लिए पढ़ते हैं, PhD जिस दिन करने लगेंगे उस दिन शायद सोच बदल जाएगी। लेकिन 17 साल का बच्चा, इतनी बड़ी सोच, हमारी शुभकामना उनके साथ है। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ।